लॉक्ड अप फॉर 24 आवर। रात को पापा गट्टू चिंकी को बताते हैं, बच्चों, कल सुबह मुझे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। आप लोग सोते रहना। हाँ, जब उठोगे मम्मी एयरपोर्ट से घर आ जाएंगी। ओके पापा, आप चिंता मत करिए, हम लोग मम्मी के आने तक घर का ध्यान रखेंगे। हाँ पापा, अब जाइए, हम लोग ठीक रहेंगे। रात हो जाती है, बच्चे सो जाते हैं। पापा सुबह सुबह निकलते वक्त बाहर का दरवाज़ा लॉक्ड कर देते हैं। बच्चे 2-3 घंटे बाद उठते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। गट्टू, क्या तुमने मम्मी को देखा? नहीं चिंकी, मैं भी मम्मी को ही ढूंढ रहा हूँ। लगता है वो अभी तक नहीं पहुँची। कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेंगे। मम्मी की फ्लाइट तो कैंसिल हो जाती है। बच्चे इंतजार कर 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 थक जाते हैं। अब तो वो 24 घंटे के बाद ही घर पहुंच सकती थी। बड़ी भूख लग रही है चिंकी, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो देखते हैं किचन में क्या है। दोनों बच्चे किचन की अलमारियां खोलते हैं और देखते हैं क्या खाना है। देखो चिंकी, ऊपर एक लड्डू का डिब्बा रखा हुआ है, चलो वो लेते हैं। हाँ दिख तो रहा है, पर वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हाथ ही नहीं पहुँच रहा चिंकी। चलो एक काम करते हैं, मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और डब्बा उतार लो। ये अच्छा आइडिया है, चलो मैं तैयार हूँ। मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। अरे 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 अरे, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। चिंकी गट्टू पर गिर जाती है और आटे का डब्बा भी उनके ऊपर गिर जाता है। ओ, मर गए। दोनों भूख के मारे परेशान हो जाते हैं। फिर गट्टू को याद आता है कि फ्रिज में ब्रेड पड़ी हुई है। कोई बात नहीं चिंकी, चलो टोस्ट खाते हैं। तुम्हें टोस्ट बनाना आता है क्या? ट्राई करते हैं, चलो। दोनों टोस्टर का बटन दबाते हैं और ब्रेड को गर्म करने की कोशिश करते हैं। अरे यार, ये तो एकदम जल गई। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अब भूख बहुत लग रही है, इसी पर जैम लगाकर खा लेते हैं। रोती हुई शक्ल बनाकर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेड खा लेते हैं। चिंकी के सर पर अभी भी आटा लगा हुआ था। मम्मी कब आएंगी चिंकी? अरे अभी तक भी मम्मी नहीं आई, कहाँ रह गई? अब हम क्या करें गट्टू? दरवाजा भी लॉक्ड है, बाहर भी नहीं जा सकते। चलो कोई गेम खेलते हैं। गट्टू चिंकी मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। फिर चिंकी उससे भी बोर हो जाती है और गट्टू से कहती है, अब इससे भी बोर हो गए हैं, अब क्या करें? एक आइडिया, चलो घर की सफाई कर देते हैं, इससे मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी और जब तक मम्मी घर आएंगी वो खुश हो जाएंगी। चलो सबसे पहले किचन की सफाई कर देते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ, तुम सफाई करो। हाँ ठीक है ठीक है। गट्टू देखो मैं कितने अच्छे से बर्तन धो रही हूँ, मम्मी खुश हो जाएंगी। ला 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 ला। हाँ हाँ, मैं भी फ्लोर अच्छे से चमका दूंगा कि अपनी शक्ल दिख जाए। साफ साफ करना है, सब कुछ साफ साफ, ना गंदगी दिखे ना धूल, हो जाए सब परेशानी दूर, हो जाए सब परेशानी दूर। धीरे धीरे बच्चे देखते हैं कि उनका काम कैसे खराब हो रहा है। अरे चिंकी, ये क्या हो रहा है? ये हर तरफ साबुन का पानी और झाग क्यों आ रहा है? हाँ गट्टू, मेरे साथ भी यही हो रहा है, अब क्या करें? अरे ये तो पूरा किचन साबुन से भर गया। सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो, इससे पहले घर में बाढ़ आ जाए। बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर ड्राइंग रूम में चले जाते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो खिड़की की तरफ देखते हैं कि शाम होने को आ गई है। अब तो रात होने वाली है चिंकी, मम्मी अभी तक नहीं आई। पक्का वो किसी जरूरी काम में फंस गई होंगी, आ जाएंगी। आसपास के सभी लोग छुट्टियों में कहीं चले गए हैं, हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। देखते देखते अंधेरा हो जाता है और बच्चे इसी इंतजार में बैठे थे कि अचानक लाइट चली जाती है और बच्चे डर कर बैठ जाते हैं। ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? गट्टू गट्टू, तुम यही हो ना? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ चिंकी, तुम कहाँ हो? कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा हो गया है। रुको, मम्मी कहीं टॉर्च रखती है ना?
शायद किचन की ड्रॉअर में हो। चलो देखते हैं। दोनों संभलते संभलते डर से एक दूसरे के साथ आगे पीछे चलते हैं, जाते हैं और ड्रॉअर टॉर्च से ले टॉर्च आते निकालते हैं हैं कि अचानक तभी उन्हें उन्हें खिड़की के बाहर से कुछ चमकता हुआ दिखता है। अरे चिंकी, देखो, ऐसा लग रहा है वहाँ कुछ चमक रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की आंखें हैं। और वो किस चीज की परछाई है? पता नहीं। चिंकी, चिंकी, बहुत डर लग रहा है चिंकी। वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जाकर सोफे के पास बैठ जाते हैं कि अचानक छत से धमक की आवाज आती है। ये क्या आवाज है? ऊपर कौन है? कोई चोर तो नहीं आ गया ना घर में? वो दोनों सोफे के नीचे छुपे हुए थे और अचानक से उन दोनों को ही एक आवाज आती है, जैसे उन्हें कोई पुकार रहा हो। गट्टू, चिंकी, अरे बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? ठीक तो हो तुम लोग? अरे चिंकी, ऐसा लग रहा है कोई हमें बुला रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। देखिए क्या कौन है बाहर। गट्टू, पता नहीं कौन है। याद है ना, मम्मी ने एक बार क्या बताया था कि कभी भी किसी अनजान को घर में नहीं आने देना है। पर घर तो बंद है, कोई नहीं आ पाएगा। हाँ, लेकिन हमें किसी को नहीं बताना है कि हम घर में अकेले हैं। हाँ चिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी। चुपचाप यहीं बैठे रहते हैं। अरे बच्चों, कोई खिड़की खुली है तो मैं खाना लाई हूँ, ये लो। बच्चों, अरे बच्चों, सुन तो रहे हो? खाने का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर उन्हें मम्मी की बात याद आ जाती है। बिल्लू की मम्मा भी आवाजें मारते मारते थक जाती हैं। फिर चिंकी जल्दी से उठती है और खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो अचानक से उसे छत से बिल्ली के कूदने की आवाज आती है। आंटी ही आई हैं गट्टू, वो खाना भी लाई थी। और देखो, इतनी देर से छत पर बिल्ली कूद रही थी। ओह, फिर तो कोई डरने की बात नहीं है अब। नहीं गट्टू, वो परछाइयाँ अभी भी दिख रही हैं। पता नहीं कौन खड़ा है। तो तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? कोई देख लेगा। वापस सोफे के नीचे आ जाओ। दोनों सोफे के नीचे छुपकर टॉर्च की रोशनी में बैठकर बातें करने लग जाते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। सुबह होती है तो दरवाजा खुलता है और मम्मी घबराते हुए घर में दाखिल होती है और गट्टू चिंकी को ढूंढने लग जाती है। गट्टू, चिंकी, कहाँ हो तुम लोग? और सोफे के नीचे क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? मम्मी, मम्मी, अब कहाँ रह गई थी मम्मी? मेरी कल की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी बेटा, इसीलिए मैं लेट हो गई। मैंने बंटी की मम्मी को फोन किया था तुम लोगों को देखने के लिए। मम्मी, अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाना। हाँ मम्मी, अब हमें अकेले नहीं छोड़ना। हाँ बेटा, अब मैं ये घर तुम लोगों पर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।